सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक कहलाते हैं। माँ दुर्गा के भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध एवं वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाहिने ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजा गणपति की पूजा से आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ न कर सकता हो तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के 3 चैत्र दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक चैत्र का पूरा पाठ करें। जगदम्बा का प्रथम चैत्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चैत्र, जिसे मध्यम चैत्र भी कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा हो जाता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ एक ही साथ होना चाहिए। तीसरा उत्तम चैत्र अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। इसका पाठ एक साथ ही होना चाहिए। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चल बैठना चाहिए या सुनना चाहिए। इसमें आपके लिए श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ है, अर्गला स्तोत्र है और कीलक स्तोत्र है। उसके अतिरिक्त श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय भी इसी में आपको मिल जाएंगे। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओ नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो युद्ध भूमि में और जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए और उसके घोर से घोर भी संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर ऐन्द्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर महेश्वरी, बैल पर कौमारी, मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी हैं। इस प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम शाक धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर को नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारही, नैत्रस्य कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में वे मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी में नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी बहों की, यशस्विनी बहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कांठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें।
चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकपुरी, दोनों कंधों में खंगनी व भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुली की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महिषावाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दष्टकराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागवेशी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतनाड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेटुशयी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभिज्ञा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा, माँ की क्षेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी व सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय में रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हों, जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं उसे धन का लाभ तथा सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। वह त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधि नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम सभी विषम नृत्यों को से निवृत्त हो जाते हैं। मान, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली गोह डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानकों के साथ वह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वालों को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का अगला श्लोक प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा आदि देवता को वह नमस्कार हो। हे चामुंडाई देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक, हे देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ, निशुंभ, धूम्राक्ष नामी दैत्यों का मद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चैत्य अचैतन्य है। सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडिके, सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपके भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो।
हे चंडिके, जो निरंतर आपके भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से सत्य से हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हैं। आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हैं। मुझे रूप दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सब क्षति के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का कीलक स्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायान है, मंत्रों के शाप और उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाले पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनाट आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सब क्षति के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया है। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण कर देता है, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वार महादेव जी ने इसे भी किरण कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलक करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीर्ण करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीर्ण के संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब श्री देवी जी के कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शिव स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उस स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उस स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए।